तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली बची हुई है। आज के लेक्चर में मैं आपको विविध उदाहरण करवा देता हूँ। ठीक है, हर एक उदाहरण को आप पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि आसान आसान से है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे। ठीक है, तो खुद ट्राई करना पहले। तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 44 देखो, क्या लिखा है? क्या लिखा है कि एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात करिए। ठीक है जी, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये फंक्शन दिया गया है, इसको तुम एक काम करो, y बराबर मान लो। तुम कह दो माना y बराबर है हमारा √3x+2 प्लस में 1 में √2x²+4। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लो। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर y का तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx बराबर, रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे ज्ञात करते हैं? क्या फॉर्मूला होता था? रूट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/2 रूट समथिंग, और इस समथिंग का, इसको समथिंग बोल रहे हैं, 3x+2, इसको समथिंग बोल रहे हैं, रूट समथिंग, इसको समथिंग बोल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रूट समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका कैसे डेरिवेटिव ज्ञात करोगे? तो आप कहेंगे सर u/v वाले तरीके से करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो वैसे, लेकिन चलो कोई नहीं, u/v वाले तरीके से कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव बताना √2x²+4 का। तो आपका आंसर इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 √2x²+4। अब रूट के अंदर जो चीज़ उसका वापस से डेरिवेटिव, इसका वापस से डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 4x। समझे? और अपॉन में भी लिखा जाता है, u/v में क्या तरीका होता है कि u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव और इस v का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। समझे? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, तो ये तो हो गया जी हमारे पास 3 में 2√3x+2, है ना, प्लस में ये तो खत्म हो गया, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे प्लस लिखने हो जाए, माइनस लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे दो से ये कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बचेगा 2x अपॉन में √2x²+4। अब देखो बटे में क्या है, 2x²+4 है, इसको मैं बटे में 1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाना है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। dy/dx क्या आ जाएगा हमारा? यह जाएगा 3/2 √3x+2 माइनस 2x अपॉन में, इसकी पावर तो हाफ है और इसकी पावर 1 है, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों की पावर ऐड करके कितना आएगा? 1 और हाफ कितना? डेढ़। डेढ़ को लिख सकते हैं 3/2, तो इसको लिख सकता हूँ 2x²+4 की पावर 3/2। समझे? तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव याद कर लिया। और भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन और मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं बेटा। समझे? तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है भाई, ये फंक्शन दे रखा है, इसको y के बराबर मान लो। हम कह देंगे माना y बराबर है e⁻²x, या फिर सेकेंड x का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, प्लस में 3 cos इनवर्स x। ठीक है, ऐसे एक चीज़ बताता हूँ, कोस इनवर्स एक्स को तुम ऐसे मत लिख देना कोस एक्स की पावर -1, ये अलग चीज़ होती है भैया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में बताई थी, है ना। ये तो इनवर्स का अलग मतलब होता है और इनका अलग मतलब होता है। जैसे सीकेंट स्क्वायर एक्स को तो सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीकेंट इनवर्स एक्स है तो तुम सीकेंट एक्स का इनवर्स मत लिख सकते उसको, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना।
ठीक है, सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करें? ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो क्या आएगा? तो आपके आंसर y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर समथिंग, और ये जो समथिंग है इसका वापस से डेरिवेटिव, इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करना है, तो पावर डाउन मोनलेस वाला तरीका, तो 2 सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का वापस से डेरिवेटिव होगा, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स गुना टेंजेंट एक्स। ठीक है, प्लस में अब यहाँ से 3 को बाहर निकाल लो, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बस आ गया आपका आंसर, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, आसान था, है ना। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन देखो, इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस फंक्शन को y के बराबर मान लो, तो y बराबर log x विद बेस 7। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे? तो आप एक काम करो, दोनों तरफ अवकलन कर लो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग का हम वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये अधूरा बताया था। अधूरा कैसे? होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि log समथिंग का डेरिवेटिव बताओ, तो असल मायने में इसके आधार में क्या लिखा हुआ है? इसके आधार में लिखा हुआ है ई, क्योंकि जिसके आधार में कुछ नहीं लिखा होता उसके आधार में हम यही मान के चलते हैं ना कि ई लिखा हुआ है लोग के केस में। ठीक है, तो असल मायने में इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है? लोग समथिंग का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन समथिंग गुणा में, ध्यान समझिएगा, गुणा में लोग, और ये जो आधार में लिखा है ना इसके साथ गुणा। जैसे इसके आधार में अगर ई लिखा है तो लोग ई लिखेंगे यहाँ पे, इसके आधार में 10 लिखा है तो लोग 10 लिखना पड़ेगा, इसके आधार में अगर 7 लिखा है तो लोग 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले बेटा, है ना। आपके आपने ये फॉर्मूला पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसने बताया क्योंकि यार लोग ई की वैल्यू 1 ही होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमको आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो शॉर्ट में बताने के लिए चक्कर में मैंने लोग समथिंग का डायरेक्टली 1 अपॉन समथिंग बता दिया डायरेक्टली, लेकिन असल मायने में होता ही है, लोग ई की जो वैल्यू है वो क्या होती है? लोग ई विद बेस ई, क्योंकि बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस में ई मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना बेटा। तो 1 से इसके गुणा करो तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं था, तो लोग एक्स का डायरेक्टिव आपको 1/x इस तरीके से रटवाया गया, लेकिन असल मायने में होता ऐसे है। ठीक है, अब इसी सेम चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं भाई। कैसे? हम क्या कहेंगे कि भाई दोनों तरफ अगर मैं अवकलन करूंगा तो y का तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब हमें पता है कि यार लोग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग, है ना, और इसके इसके गुणा में क्या? ये जो आधार लिखा है उसके लोग के साथ इसकी गुणा, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, जो कि क्या आता है? जो कि आता है 1 अपॉन एक्स। समझे? लोग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, लेकिन इसके साथ गुणा भी हो रही होती है, किसकी? जो ये आधार में लिखा है उसके लोग की, तो असल मायने में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स log 7। ये हमारा आंसर आ गया। आपकी बुक वालों ने दूसरे तरीके से करा रखा है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है। ठीक है, वापस से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, लोग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, और समथिंग का वापस से डायरेक्ट लेते हैं जो कि 1 आता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ असल में गुणा भी हो रही होती है, किसकी? जो इसके आधार में लिखा है ना उसके उसके लोग के साथ इसकी गुणा हो रही होती है। अब इसके आधार में क्या लिखा है? ई, तो असल मायने में ये फॉर्मूला होता है टोटली, जो कि आगे जाके 1/x ही हो जाना होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये रटवाया था कि लोग समथिंग का डेरिवेटिव ये होता है, लेकिन असल मायने में होता ही है। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला फंक्शन क्या देखा है? पहला फंक्शन देखा है कोस इनवर्स साइन एक्स। अब कोस इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बताना? कोस इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव होता है
डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, आप ये लाइन लिख लेना दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप ये लाइन जरूर लिखना। तो वाई का डेरिवेटिव ये हो गया। कोस इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, इसको मैं समथिंग बोल रहा हूँ भाई, कोस इनवर्स समथिंग समथिंग बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। और समथिंग का, इसको समथिंग बोला ना, इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव जो कि होता है कोस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। आसान था ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसके अंदर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है? y बराबर टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे आप x को कुछ मान के भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन x को कुछ मान के करें क्या, वैसे डायरेक्टली कर लें? तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें वैसे कर लीजिए। हम्म, चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। तो दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डेरिवेटिव तो dy/dx हो गया। अच्छा जी, टेंजेंट इनवर्स समथिंग, इसको समथिंग बोल रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/(1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। फिर गुणा में इस समथिंग का डेरिवेटिव, इस समथिंग का डेरिवेटिव करना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। तो dy/dx क्या जाएगा बेटा? यह आ जाएगा हमारे पास, चाहो तो इसका एल्सियम उल्सियम ले भी सकते हो, चाहो तो ले ही लेते हैं चलो। तो 1 में इसका एल्सियम लेंगे तो आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जिसका एल्सियम होगा ऊपर जाके उल्टा हो जाना है। तो बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा भाई, सीधी सी बात ये है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ऐसा ऐसा बनेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर हो जाएगा कोस एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर करना। तो इसको चाहे तो डायरेक्टली वैसे रख सकते हो, है ना, नहीं तो आप खोल ही लो इसको। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझे? इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा आ गया। अब काटा पटाई देखो, तो इससे ये कट गया, है ना, कुछ और कर सकता है? तो आपके से कुछ और तो नहीं कटेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 प्लस कोस एक्स हो गया ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 1 + 1 2, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस एक्स। समझे? इससे ये कट गया, हमारे पास फाइनल फाइनल आंसर आ गया 1/2। कहने का मतलब कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 होगा। आसान था, बस सिंप्लीफाई करते गए आंसर आ गया। डायरेक्टली किया, कुछ भी हमने तिकड़मबाजी नहीं करी, है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें क्या कर रखा है, उसमें इन्होंने हर एक फंक्शन का सबसे पहले प्रांत बता रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका सबसे पहले प्रांत बता रखा है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर रखा है। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही करिएगा। वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बता रखा है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ज्ञात करते आ रहे हैं वैसे ही करिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा इस चीज़ के, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी आप प्रांत बताने लग जाएं, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव पूछा है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि भाई साइन इनवर्स समथिंग है, उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव पता ही है तो वैसे कर लो, लेकिन उसमें थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बन जाता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक्स को कुछ मान लो, ठीक है। अब कैसे मान के करेंगे वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को वाई मान लो,
y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x, 2 की पावर x+1 इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में है 1+2 का स्क्वायर इसकी पावर x, लिख सकते हैं ना, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, बताइएगा 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 और 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, क्या इन दोनों का आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये असल में क्या होगा, 2 की पावर 6 ही होगा। पावर के ऊपर पावर होती है तो वो असल में गुणा हो जाती है, तो ये देखें तो तब भी 2 की पावर 6 होना है, और अगर आप ये देखेंगे तब भी 2 की पावर 6 होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ सेम है ना। तो सेम चीज़ हम इसके साथ करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2 उसकी पावर x। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे? ए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेम कंसेप्ट का यूज़ करते हो यार। 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही आंसर देंगे। तो सेम चीज़ मैंने इसके साथ की, इसको मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर x को टेंजेंट x मान लूंगा ना, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, माना 2 की पावर x को मैंने मान लिया टेंजेंट थीटा। ठीक है ना, आप ये मत कर देना कि 2 की पावर x को टेंजेंट x मान लो, दोनों तरफ सेम मत कर देना। 2 की पावर x को आपने टेंजेंट थीटा मान लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा? देखो, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1+टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कह लो टेंजेंट स्क्वायर थीटा, है ना। इसका जब अंदर जब वैल्यू पुट करी तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है बताना जाए एक बार, तो आपका आंसर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग किसके बराबर होगा? समथिंग के बराबर होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लो। थीटा की वैल्यू क्या है? तो आपको आंसर थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x, ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव याद कर लो, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डेरिवेटिव आ गया dy/dx बराबर 2 कॉन्स्टेंट, हम उसको बाहर रखो। टेंजेंट इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + समथिंग का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 की पावर x आएगा, या फिर आप कह लो कि 2 की पावर 2x आएगा, चाहे ऐसे कह लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स समथिंग का 1/1 + समथिंग का स्क्वायर, इसको समथिंग का स्क्वायर ले देते हैं एक बार, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे हम 1/1 + समथिंग का स्क्वायर, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 की पावर x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ही होता है, लेकिन गुणा करते हैं इसकी किसके साथ? log 2 के साथ। याद हो तो आपको एक फॉर्मूला करवाया था a की पावर x का डेरिवेटिव, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको लिखा है। बस आगे अपना आंसर क्या है, तो dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जो हमारे पास बेस सेम है, पावर ऐड 2 की पावर x+1 गुणा में log 2 अपॉन में 1 प्लस में 2 की पावर x का स्क्वायर क्या होगा? 4 की पावर x। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा, आसान था, है ना। तो इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रांत प्रूंत का चक्कर कर रखा है, वो मत करना, वहाँ से कोई नंबर नहीं कटता। आप ये मत समझना कि अगर नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कोई उसका लफड़ा नहीं रखा था, और इन क्वेश्चन में भी हम उसका कोई लफड़ा नहीं रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे जैसे मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरीके से आंसर आ गया, कितना सिंपल सा था, है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या क्या कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी, पाई से छोटी है, और ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव याद करना है। सिंपल करिए, कुछ भी आप लफड़े में पढ़िए मत। हमें फंक्शन दे रखा है y बराबर साइन x की पावर साइन x, चर की घात चर। चर की घात चर हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपका आंसर आपने कहा था कि ई लोग लिख लो इसको, और जो चीज़ लिखी है इसको सेम टू सेम यहाँ पे चिपका दो। इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे लोग समथिंग की जो पावर होती है उसको आगे फेंकता है, तो इससे लिख सकते हैं y बराबर ई साइन x गुणा में log ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव याद कर लो, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx। अच्छा, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव,
इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करना। तो आपको आंसर दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लोगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा सेम प्लस में पहला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। लोग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का कोस एक्स। समझे? ट्रिक से अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और बिना किसी दिक्कत के निकलेंगे। और अगर तुम ज़्यादा इसके अंदर दिमाग घुसा घुसा करके यू बाई वी, फॉर्मूले, प्रांत, इनके चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली करो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये कहाँ से आया था, आपको आंसर ये और ये सेम चीज़ है। ये आया था इसको मॉडिफाई करने पे और ये आया था इसको मॉडिफाई करने पे। कहने का मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, साइन एक्स की घात साइन एक्स, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है कोस एक्स गुणा में log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कितना सिंपली कर लिया अपने ने, कोई दिक्कत आई इसके अंदर? नहीं ना, ऐसे करना था। क्लियर? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बेटा मैंने। मिस्टेक ये कर दी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, मैंने माइनस कोस एक्स लिख दिया था, ये मिस्टेक है बेटा। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ से माइनस हटा देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी तो सब ठीक ही था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया? आसान था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो वाई और एक एक्स, ठीक है ना। और बोल रखा है कि यहाँ पे जो अचर पद है वो ए है, यानी कि चर पद टी होगा, क्योंकि अगर टी भी अचर पद होता ना तो उसको भी लिख के देता अगला। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वाई है उसको टी के टर्म में दे रखा है और जो एक्स है उसको भी टी के टर्म में दे रखा है। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्राचलिक रूप में दिए गए समीकरण, उनका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा था ना, उसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे? y बराबर दे रखा है ए की पावर टी प्लस 1/t, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेंगे। करना, तो ये हो जाएगा जी डी वाई अपॉन डी टी। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये एक अंक है और ये एक चर है। अंक के ऊपर चर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अंक के ऊपर चर हो तो उसका डेरिवेटिव होता है अंक के ऊपर चर गुणा में ये जो चर है, ये जो चर है, ये सॉरी गुणा में ये जो आधार है इसके लोग के साथ गुणा करते हैं। याद होता आपको, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ये होता था। तो इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है कि एक्स की जगह ये लिखा हुआ है ना, तो सेम टू सेम चिपका देंगे ये चीज़। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए की पावर चर का डेरिवेटिव ए की पावर चर, ठीक है, गुणा में ये जो आधार है इसके लोग के साथ गुणा। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? लेकिन अभी यहाँ पे अधूरी चीज़ है ये। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे होता क्या था कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ए की पावर एक्स गुणा में इसका जो उधार है इसके साथ गुणा, एक और चीज़ गुणा में होती थी क्या, ये जो इसकी पावर है इसके डेरिवेटिव के साथ भी गुणा होती थी। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, उसको हम लिखने की जरूरत नहीं समझते थे क्योंकि 1 के साथ गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे तो करनी पड़ेगी ना भाई, यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है उसके साथ गुणा करनी पड़ेगी। अब टी प्लस में 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा, आपका आंसर टी का टी के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो वो 1 आएगा। ठीक है, 1/t का अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा, -1/t²। ट्रिक लिखवाई थी ना, तो उसके हिसाब से हो गया। समझ में आ गई? कहने का मतलब कि इस फंक्शन का अगर मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो ये आएगा बेटा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखो। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी आ गया भाई। अब निकालते हैं अपन डी एक्स अपॉन डी टी। हमें दे रखा है एक्स बराबर टी प्लस में 1/t की पावर अंक, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अंक है ना, और ये चर है। चर के ऊपर अगर अंक हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे, आप कहेंगे सर पावर डाउन 1 लेस वाले तरीके से, तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि अंक है ना इसलिए। तो अगर मैं दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करूँ तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर पावर डाउन 1 लेस, तो पावर डाउन कर दो और एक कम कर दो और इसका वापस से डेरिवेटिव, इसका वापस से डेरिवेटिव करना तो आएगा 1 - 1/t², क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, मुझे निकालना डी वाई अपन डी एक्स, तो इन दोनों को भाग कर दूंगा, ऐसे करते थे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, इसको और इसको भाग कर दो बेटा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी करना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर जी ये है,
ए की पावर टी प्लस 1/t गुणा में log a 1 माइनस 1/t²। और ये क्या है जी हमारे पास, ये जी ए गुणा में टी प्लस में 1/t की पावर a-1 गुणा में 1 माइनस 1/t²। ठीक है, अब 1 माइनस 1/t² कट जाएगा, है ना भाई। लोग के साथ ए चिपका हुआ है, ये तो अलग से है ना, तो ये तो कटेगा कटेगा। अगर मान लो ये ना होता फिर नहीं काट पाते तुम, लेकिन अब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, कुछ और कर सकता है? तो आप कहेंगे सर काटने को कुछ और भी काटा जा सकता है क्या? काटने को काट भी सकते हो, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, छोड़ दो ना, हमें उस आंसर चाहिए था, आंसर मिल चुका है बस। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया भाई, दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ फिर दिखेगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, बस सिंपल इतना करके छोड़ाना। और भी सिंपलीफाई करना चाहते हो और भी कर सकते हो, सिंपलीफाई करने की कोई हद तो होती नहीं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा, समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फंक्शन के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन करो। अब कोई चीज़ सोचते हैं सर इसका क्या मतलब हुआ। समझो, अगर मैं आपसे कह दूं कि y के सापेक्ष x का अवकलन करो, नहीं सॉरी, समझो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई x के सापेक्ष y का अवकलन करो, तो तुम किसकी वैल्यू निकालते थे, बताना जरा एक बार। x के सापेक्ष y का अवकलन करो तो तुम किसके लिए निकालते थे? तुम कहोगे सर x के सापेक्ष अगर y का अवकलन करना है तो हम dy/dx के लिए निकालते थे, सेम चीज़ के साथ होगी। तुम्हें बेसिकली इसका डेरिवेटिव ज्ञात करके इसके डेरिवेटिव से भाग करना है, सिंपल सा मतलब ये है। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करके इसके डेरिवेटिव से भाग करना है, सिंपल सा मतलब यही है। जैसे इसमें नहीं करते थे x के सापेक्ष y का अवकलन करो, तो तुम y का डेरिवेटिव ज्ञात करते थे और उसको इसके डेरिवेटिव से भाग कर देते थे, सेम चीज़ इसके साथ ही है। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर, समझ में आ गई। अब लिखोगे कैसे वो समझ लो आप क्या ना कि भाई इस फंक्शन को कुछ मान लो, माना इसको मैंने लेट से u मान लिया, u बराबर e की पावर cos x, और इसको मैंने v मान लिया। ठीक है, v बराबर साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को x के सापेक्ष अवकलन कर लो दोनों का। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आएगा, यह आएगा du/dx बराबर ई एक अंक है, इसके ऊपर चर लिखा है, अंक के ऊपर चर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, अंक के ऊपर चर हो तो अंक के ऊपर चर का डेरिवेटिव अंक के ऊपर चर ही होता है, लेकिन हम गुणा करते हैं किसके साथ, log e के साथ, फिर हम गुणा करते हैं किसके साथ, ऊपर वाले के डेरिवेटिव के साथ, समझे। अब log e तो 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो du/dx क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस साइन एक्स गुणा में e की पावर कोस एक्स। सेम चीज़ के साथ करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर बेसिकली है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर डाउन 1 लेस, और साइन एक्स का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स, ये हो गया। अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि भाई एक्स के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात करें, तो आप क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को इसके डेरिवेटिव से भाग करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, इसका जो डेरिवेटिव आया उसको इसके डेरिवेटिव से भाग कर दो, तो तुम क्या देना, तो dv/du बराबर हो जाएगा हमारा dv/dx डिवाइड बाय du/dx। dv/dx क्या आया था, यह आया था, लिख दो 2 sin x गुणा cos x, और du/dx क्या आया था, यह आया था, इसको लिख दो माइनस का sin x गुणा में e की पावर cos x। sin x से sin x कट गया, कुछ और तो कट नहीं रहा, तो 2 cos x अपॉन में माइनस e की पावर cos x, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, समझ में आ गई। ऐसे करना था। वापस समझो, x के सापेक्ष y का अवकलन कैसे करते थे, dy/dx निकालते थे ना, वही सेम चीज़ के साथ है। u के सापेक्ष v का अवकलन करना है, तो तुम क्या करोगे, dv/du तो निकालोगे। तो dv/du कैसे निकालोगे,
डी अपॉन डी यू निकालने के लिए तुम्हें इसका डेरिवेटिव याद करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, इसका डेरिवेटिव याद करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, और फिर इनको भाग करके अपने आप निकल जाएगा डी अपॉन डी यू। समझे? ऐसे करना था बेटा। समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से विविध एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले लेक्चर में विविध एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू।